अशोकनगर के लिए पार्षदों में लगातार एक के बाद एक नाम आने की होड़ सी शुरू हो गई। एक वार्ड में 10-10, 20-20 लोग आए हैं। ऐसे में कई सारे लोगों के नाम सोशल मीडिया पर तैर रहे थे, जिनको लेकर लोगों की तरफ से जो है डिमांड थी कि ऐसे लोग अगर नगर पालिका में आते हैं तो विकास प्रगति जैसी चीज़ों में या जो अव्यवस्थाएं हैं, खासकर गंदगी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, जनता से जुड़े और छोटे छोटे मुद्दों को लेकर जिनमें मूलभूत व्यवस्थाएं और समस्याएं हैं, इन पर कुछ बेहतर काम की उम्मीद लोगों को थी। इसलिए कई ऐसे लोग जो प्रमाणिक तौर से लगातार काम कर रहे थे, उनको लेकर डिमांड की जा रही थी। तो 2-3 लोग ऐसे नाम आए हैं। शुरुआती तौर पर हम 3 लोगों को आपके बीच में लेके आए जिनको आपने सामाजिक कार्य, समाज सेवा करते देखा है या फिर समस्याओं से या कुरीतियों से या लापरवाहियों से जूझते देखा है। तो उनमें से 3 लोग हमारे बीच में है। रंजीत यादव गुरु हमारे बीच में है, ये वार्ड नंबर 4 से दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र जी हैं, कोरोना काल में आपने इनका काम देखा ही था, आप वार्ड नंबर 3 से बात कर रहे हैं। इसके अलावा पंकज ने भी लगातार जो है अपने ग्रुप के माध्यम से काम किया है और एक महिला वार्ड से अपनी माताजी के लिए जो है वार्ड नंबर 9। तो मैं जो बात कर रहा था आपसे शुरुआत करता हूं कि लगातार आप लंबे समय से व्यवस्थाओं पर कुठाराघात कर रहे थे, तो क्या दिमाग में आया कि नहीं साहब अब चुनाव में उतरना चाहिए? चुनाव में उतरने का कोई खास उद्देश्य नहीं है। उतरने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम लोग सामाजिक क्षेत्र में पहले से भी काम करते आ रहे हैं और कई जगह हमें ऐसा लगता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं हमारे पास कोई अथॉरिटी पावर नहीं होता है, तो उन परिस्थितियों में हम कई चीज़ें नहीं कर पाते। दूसरी बात, राजनीति की बात जहाँ तक की जाए कि राजनेता भी यही कह के चुनाव मैदान में आते हैं कि हमें जनता की सेवा करनी है। हम लोगों के साथ उल्टा है कि हमने पहले सेवा की है, लोगों को हमने ये सिद्ध किया है, प्रूव किया है कि हम सामाजिक क्षेत्र में नेताओं से बेहतर काम कर सकते हैं। तो हमने पहले सेवा की है, उसके बाद हम राजनीति के मंच पे आ रहे हैं ताकि लोगों को और अच्छे तरीके से सेवाएं दे सकें और बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकें। नहीं, आप वार्ड नंबर 4 से लगातार काम भी कर रहे थे, राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाले भी थे, मगर वो वार्ड अब पिछड़ा वर्ग हो गया, तो 3 नंबर तो महिला के लिए है ना? एक्चुअल में 3 नंबर में जो महिला है वो 3 नंबर वार्ड से ही हैं। उनका बचपन से वहीं से रहना है, बैठना उठना है, मिलना जुलना है। और वार्ड में भी कई लोगों से बात हुई तो कहीं ना कहीं निकल के आया कि आपको लड़ना चाहिए, इसलिए ऐसा मूड बनाया जा रहा है कि वार्ड नंबर 3 से ही हम दावेदारी कर रहे हैं। और जैसे अपन देख ही रहे हैं, अपनी दावेदारी भी किसी दूसरे वार्ड से करेंगे क्या? अभी वैसे जैसे पार्टी जो आदेश देगी वो ऐसा करेंगे, क्योंकि पार्टी का ही हम कार्यकर्ता हैं और जो पार्टी बोलेगी वो ही करेंगे। पंकज, आप भी लगातार काम कर रहे हो, तो पहले कभी मन में ऐसा आया था कि ये चुनाव लड़ेंगे या काम इस वजह से कर रहे हैं कि चुनाव भी लड़ सकते हैं? नहीं, राजनीति में आने का तो मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था और मैं अभी राजनीति में उतरा हूँ तो मुझे राजनीति करना भी नहीं है, मुझे सिर्फ समाज सेवा करना है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि राजनीति में आकर ही समाज सेवा की जाए, पर फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो नेता है वो हमें करने नहीं देते। जब हम नगर पालिका जाते हैं तो हमारा विरोध करते हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब खुद अगर नेता बन के समाज सेवा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, नेता बन के समाज सेवा करने वाली बात है, मगर अगर एक बड़ी बात ये है, मैंडेट बहुत बड़ी चीज़ है ना, तो आप निर्दलीय बात करेंगे या पहले पार्टी के लिए बात कर रहे हैं, पार्टी से बात कर रहे हैं? पहली प्राथमिकता हमारी पार्टी के लिए ही होगी और ऐसी उम्मीद है कि पार्टी को भी अगर अच्छे साफ स्वच्छ लोगों की ज़रूरत होगी तो मुझे लगता है हम सभी को पार्टी। पर आप तो लगातार पार्टी को भी नहीं छोड़ते थे, कुठाराघात उस पर जो है खुलेआम करते थे। मैंने पार्टी का विरोध कभी नहीं किया। आप अगर कहीं से भी उठा के देखेंगे तो मैंने पार्टी में अगर कोई चीज़ गलत होती है तो उसका विरोध करने में मुझे नहीं लगता कि कोई गलत चीज़ है। अगर कोई पार्टी का कोई कैंडिडेट या कोई मंत्री या कोई विधायक कोई गलत चीज़ लेके आता है और अगर उसका हम विरोध करते हैं तो उसमें पार्टी का विरोध कहाँ से हो सकता है? मैंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में कभी गलत नहीं बोला, या भारतीय जनता पार्टी को के बारे में व्यक्ति के बारे में या कोई गलत पार्टी का निर्णय होता है उसके खिलाफ मैं बोलता हूँ। आप भी जो लगभग पार्टी से जुड़ी निष्ठाओं के साथ में काम कर रहे हैं, तो पहली प्राथमिकता क्या है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और जो पार्टी कहेगी वही करूँगा। और रही बात 3 वार्ड की, चूँकि 4 वार्ड में मैंने काफ़ी कुछ काम किया है और 4 से ही लगा हुआ 3 वार्ड है, तो वहाँ से बहुत सारे लोगों की ऐसी डिमांड है कि नहीं भैया आपको आना चाहिए, इसलिए ऐसा पार्टी आपको सहयोग समझती है तो ये चुनाव लड़ेंगे या? जी बिल्कुल, पार्टी के ही मैंडेट पर मैं चुनाव लड़ूंगा। इसके बाद ऐसा बिल्कुल भी मूड नहीं है निर्दलीय रूप से समाज की बात नहीं करेंगे, फिर अपना काम करते रहेंगे। अपना काम करते रहें। पंकज, तुम्हारी क्या स्थिति है? पार्टी से टिकट मांग रहे हो या निर्दलीय? मैं पहले तो किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ। दूसरा, अगर पार्टी टिकट देगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं निर्दलीय लड़ूंगा। मतलब अपना क्लियर स्टैंड है कि अगर पार्टी दे देती है तो दे देगी तो ठीक है, नहीं तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। चलिए, अब एक चीज़ और बड़ी समझ के ये आ रही है कि आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे थे,
तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या है जो पिछले पार्षद नहीं कर सके और आपको लग रहा है कि आप परिषद में पहुंचेंगे तो वो काम कर सकते हैं? कौन कौन से काम आपको लग रहा है जो कर पाओगे? जितेंद्र जी, आप भी इतने लंबे समय से पत्रकारिता से और शहर की समस्याओं से जुड़े हैं, आपने भी देखा होगा। अभी पिछले दिनों की मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। एडवांस पैथोलॉजी और गांधी पार्क से बीच में एक रास्ता गया हुआ है, जो शॉर्टकट रास्ता है। लगभग 2 साल से उसका जो नाली का जो जाल था वो निकला पड़ा था, और मुझे लगता है अशोकनगर के ऑलमोस्ट सारे लीडर, सारे नेता, सारे जनप्रतिनिधि कभी ना कभी वहाँ से गुजरे जरूर हैं। 2.5 साल में वो काम नहीं हुआ था, लेकिन मैंने मात्र 6 या 7 दिन मेहनत की। 6-7 दिन मैंने वहाँ के टेक्नीशियन, जो इंजीनियर थे, ठेकेदार थे, उनसे संपर्क किया। आप विश्वास नहीं करोगे, मात्र 5,000 रुपये का काम था, उसको होने में 2.5 साल लग गए। तो उस व्यवस्था को लेकर ये है कि हम अगर वहाँ का पार्षद या वहाँ का जो जननेता था या नेता था, अगर वो थोड़ी सी मेहनत करता तो वो काम मुझे लगता है 6 दिन में छोटे काम करवाने के लिए आप नगर हाँ, मतलब ये जो छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं होती हैं व्यक्ति की, उन्हें साफ स्वच्छ पानी नहीं मिल। और मैं आपसे एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि मैं वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़ रहा हूँ, और मेरा कोई क्राइटेरिया ना पहले था ना आज है। ना मैंने पहले कभी ये सोच के किसी क्षेत्र में काम किया कि मैं कभी जीवन में जाऊंगा चुनाव में या चुनाव लड़ूंगा, परंतु आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि मौका मिला हुआ है। जिस वार्ड में मैं रहता हूं, 4 नंबर वार्ड में, वो आरक्षित हुई है और मैं उस ओबीसी वर्ग का हिस्सा हूं, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं। और अगर चुनाव का जो भी निर्णय आता है उससे मुझे भी लगता है धर्मेंद्र जी, पंकज जी और भी अंतर नहीं पाएगा। मगर एक सवाल आएगा आपके खिलाफ, जो है जो भी प्रतिद्वंदी होते हैं वो करते ही हैं कि साहब ये समाज सेवा सिर्फ इस वजह से कर रहे थे कि इनको आखिरी में लड़ना चुनाव है। समाज सेवा एक अलग विषय है, वो कोई क्राइटेरिया देख के नहीं होती, वो तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि हम पिछले 5 साल में, आप भी उसके गवाह हो, कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए गरीब आदमी परेशान है। एक छोटा सा कार्ड बनाने के लिए उसको सालों लग रहे हैं। पानी की समस्याएं हैं, रोडों की समस्याएं हैं। पार्षद से आप क्या उम्मीद करते हो? साफ़ सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है, साफ़ सफाई, लेकिन आज वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम युवाओं की जवाबदारी है कि कहीं ना कहीं हम इस अच्छी जगह बैठें और इससे और अच्छे से जो समाज सेवा है उसको और अच्छे से करें। एक कोई ऐसी बड़ी समस्या जो लगता है कि नगर पालिका में पहुँच कर उसको कम किया जाना चाहिए, उस पर सुधार किया जाना चाहिए, क्या लगता है सबसे खराब क्या है? सबसे ख़राब तो हमारे यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था है, पार्किंग की कुछ व्यवस्था ही नहीं। अगर आप गांधी पार्क जाते हैं तो वहाँ गलियाँ इतनी कंजेस्टेड है कि आप गाड़ी ये तो खैर शहर की बात है। नगर पालिका में आप जब जाते हैं तो वहाँ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको बदलना आप चाहेंगे? साफ सफाई ज़्यादा जरूरी है। साफ सफाई बिल्कुल नहीं है शहर के अंदर। ये बात बिल्कुल सही है। मैं जिस वार्ड में रहता हूँ, वार्ड नंबर 3 है, जिस गली में रहता हूँ, वहाँ 5-5, 6-6 दिन में एक दिन आती हैं सफाई कर्मचारी। लगातार लोगों से कह चुके हैं मगर सुनने की भी तैयारी में नहीं है। मगर एक चीज़ ये भी बताइए कि जब आप जो समाज सेवा लोग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि अगर इस तरह की समाज सेवा से राजनीति में लोग आते हैं तो एक अच्छा मैसेज जाएगा लोगों को काम करने के लिए? बिल्कुल। मैं पिछले, जैसे ही मेरा वार्ड पिछड़ा बार हुआ तो मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए कि भैया आपको लड़ना चाहिए, आप कहीं ना कहीं से लड़िए, क्योंकि आप जैसे ही लोग अगर परिषद पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक का भला होगा। तो ऐसे ही सोच के हम लोगों ने मन बनाया क्यों ना हम मैदान में आए और जनता की सेवा के लिए जो कुछ कर सकते हैं करें। लोगों की तरफ से डिमांड है या अपनी इच्छा है चुनाव लड़ने की? नहीं, पहले लोगों की तरफ से ही प्रयास है। लोगों ने कहा, फिर मैंने विचार किया, और मेरे निकटतम कॉलोनी में धर्मेंद्र भाई रहते हैं, इनका शुरू से सहयोग रहा है। लगता है कि इनने जो काम किया उसका फ़ायदा मिल जाएगा आपको? नहीं मिलेगा, फ़ायदा क्यों नहीं मिलेगा। हम एक ही वर्ग के और एक ही कार्य के लोग हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेरा सहयोग करेंगे। और एक एक्सीडेंटल बात ये भी है कि जिस वार्ड में ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मैंने अपना 10-12 साल वहाँ पे, 25 साल वहाँ पे गुजारे हैं। 3 नंबर वार्ड ताड़ी कॉलोनी। मतलब अल्टी पल्टी हो रही है? अल्टी पल्टी नहीं हो रही है, लेकिन ये है कि हम एक दूसरे के सहयोग में, एक दूसरे हमें कभी कंपटीशन जैसी चीज़ नहीं रही, और समाज सेवा में कंपटीशन होना भी नहीं चाहिए। तो एक दूसरे का सहयोग हम करते रहें। तो इन तीनों युवाओं को लाने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि समाज सेवा करने वाले वो लोग जो राजनीति में आना चाह रहे हैं उनको आगे आना चाहिए, उनको आगे लाना भी चाहिए। क्योंकि पार्षदों से भी यही उम्मीद की जा रही थी कि अगर वो आते हैं चुनकर तो उन लोगों को काम करना चाहिए। मगर बहुत सारे पार्षद, हम पिछले कुछ दिनों से वार्डों में जा रहे हैं तो लगातार देख रहे हैं कि पार्षदों की स्थिति बहुत ख़राब है, जनता के पास नहीं पहुँच पाए, काम नहीं कर पाए, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लोग परेशान होते रहे। तो लग रहा है कि ये वो लोग हैं जिनको समस्याएँ समझ में आती हैं और उनके हल करने के जरिए भी उनको पते होते हैं। तो ऐसे लोग अगर पालिका में आते हैं, नगर पालिका में आते हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि कुछ हालात बदलेंगे। तो आप तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आपको टिकट भी मिले और आप जीतें भी। बहुत बहुत धन्यवाद।